जय माता की दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई नवरात्रों की। आज आपको पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे। चलिए दोस्तों।
कलर हो गया एकदम। बस हूँ चल जाने खाली भी चल जाए के बात है कट जाएगी बात हो। थोड़ा पीछे रुक जाना है फिर अंदर हो गया। और ये देखिए अब की बार नवरात्रे में कोरोना महामारी के चलते सभी का प्रसाद यहाँ बाहर चढ़वाया जा रहा है। जितने भक्तगण आ रहे हैं सभी को बाहर प्रसाद, सभी का तापमान टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगा हुआ है तब अंदर प्रवेश है, कोई प्रसाद अंदर लेकर नहीं जा रहा। ये सब का तापमान चेक कर रहे हैं यहाँ पे, दिखाओ भाई सबका टेम्परेचर चेक करके तब अंदर जाने जा रहा है। सैनिटाइजर लगा हुआ है, सभी हाथ सैनिटाइजर करके अंदर जा रहे हैं। प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है और नवरात्रे का आज पहला दिन है इसलिए भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, भक्तगण भी बड़े आराम से बड़े श्रद्धा से, कोई भीड़ नहीं है, धक्का मुक्की कोई नहीं कर रहा। ये देखिए सामने ज़्यादा भीड़ नहीं है, सामने देखिए बड़े आराम से आ रहे हैं सारे श्रद्धालु भक्तगण। धीरे धीरे नवरात्रे का पहला दिन है आज, मंदिर में देखिए कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, बड़े प्यार से। जय माता की महाराज। ये अभी आचार्य जी से बात करवाएंगे, आपके आचार्य जी मंदिर के दर्शन करवाएंगे, मंदिर के बारे में बताएंगे। अभी थोड़े व्यस्त हैं। तू पीछे कमरा ले सकते। जय माता की भाई साहब। जय माता दी। आप पहले तो नवरात्रे की आपको बधाई दी। हाँ जी, आपको बधाई दी, बहुत बहुत बहुत। बहुत बहुत बधाई। जय माता की। तो आप आज ही आए हो जी दर्शन करने, रोज आते हो? नहीं आते हैं, डेली आते हैं। डेली आते हो? हाँ जी। तो आज तो नवरात्रे का विशेष अवसर है जी। हाँ जी, आज कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया जी, माता का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई आप सभी को फिर से जी। एक बार हम मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। हाँ जी। और देखते रहना जी, यूट्यूब पे हमारा चैनल भी देखते रहना। हाँ जी, बहुत जरूर बहुत देखेंगे जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। आ जाओ जी महाराज। कहाँ से बोलना चालू करना है? बस यहीं से। महाराज आपका नाम? आचार्य लालमणि पांडे। आचार्य लालमणि, ठीक है। दोस्तों पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर में आचार्य लालमणि जी हैं और देवी मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में और मंदिर के बारे में, नवरात्रे के बारे में कुछ बताएंगे आपको विशेष। आचार्य जी पहले तो नवरात्रों की आपको बधाई। बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से आपको और सभी लोगों को, सभी दर्शकों को। वास्तव में ये शरद ऋतु के पवित्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे देवी मंदिर पानीपत की महिमा तो ऐसी है, ऐसा जनश्रुति है कि यहाँ जब मराठे आए थे तो मराठों ने यहाँ भगवती की उपासना किया था और भगवती माँ को प्रसन्न करके उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया था, लेकिन परिणाम परमात्मा की कृपा से जैसा था वैसा हुआ। वास्तव में शक्ति की उपासना किए बिना संसार में कोई भी शक्तिमान नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ देवी मंदिर में अनादिकाल से, यद्यपि हरिहर भगवान की मूर्ति यहाँ अति प्राचीन है जो 1100-1200 ईस्वी की है, तो ये तो कहा जा सकता है कि ये देवी माँ के मंदिर के पहले भी शिव मंदिर था यहाँ पर। और वर्तमान समय में हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि लोग माता रानी के ज्योत की उपासना करते हैं, ज्योत जला करके अखंड ज्योत। लेकिन सरकार के द्वारा निर्देशन ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसिंग में जैसा भी है, मास्क लगा करके अपनी व्यवस्था के साथ, तो उस प्रकार का पालन हमारे यहाँ किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में नवरात्रों का आज प्रथम नवरात्र है, शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। वास्तव में शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज की
बेटी, हिमाचल की बेटी, हिमाचल सुता। पार्वती जी का नाम है श्रद्धा। तो शैल का अर्थ होता है पर्वत। जैसे पर्वत स्थिर रहता है, वैसे ही हमारे जीवन की श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम दुर्गा माँ की उपासना करें, कल किसी की और करें, कल किसी की और करें। वास्तव में अपनी निष्ठा एक जगह स्थिर रहनी चाहिए। पार्वती माँ के चरित्र से हम जानते हैं कि स्वयं शैलजा माँ भगवती पार्वती ने कहा था नारद जी से कि मैं जन्म कोटि लग रगर हमारी वरऊ शंभु न तरहूँ कुमारी। चाहे सैकड़ों जन्म मेरे व्यतीत हो जाएं, पर मैं पार्वती जी ने कहा था कि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। तो इसलिए हमारे जीवन की श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए। इसके लिए भगवती की उपासना आज के दिन की जाती है। शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति की मति स्थिर होती है, निर्मल होती है और लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करती है। इसलिए माँ की उपासना आज करनी चाहिए। हमारे देवी मंदिर में अनादिकाल से, अनंत समय से लोग आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, राजोपचार विधि से पूजन करते हैं, माँ के चरणों में चुन्नी चढ़ाते हैं, सुमन अर्पित करते हैं और जोत जलाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की उपासना भक्तों को करनी चाहिए। मुख्य रूप से नवरात्र में क्या करना चाहिए, आपने जो ये पूछा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। वैसे हो सके तो 9 दिन रखें, ना 9 दिन रखें तो पहले दिन अंतिम दिन रखें, और ना रख सके तो कोई बात नहीं, माँ का दर्शन करें, माँ के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ का बीज मंत्र है। उस माँ जी मैं थोड़ा सा एक रोकना चाहूँगा, बीज मंत्र का थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। बीज मंत्र का बड़ा महत्व है, इसमें सबसे ज़्यादा बहुत से भक्तों को नहीं पता है। बीज मंत्र, हमारे बीज मंत्र बता रहे हैं पंडित जी, बीज मंत्र जरा ध्यान से सुनिए। हमारे वैदिक वाङ्मय में जो माता रानी का बीज मंत्र, वैसे तो हर देवी देवता का बीज मंत्र होता है, लेकिन माता रानी का जो बीज मंत्र है ओम, ओम में आ उ माँ ब्रह्मा विष्णु महेश, नाद और ब्रह्म शक्ति के द्वारा जो समाहित है उसको ओम कहा जाता है। ऐंग अर्थ शब्द का अर्थ होता है सरस्वती, ह्रीं शब्द का अर्थ होता है महालक्ष्मी और क्लीं शब्द का अर्थ होता है महाकाली। जहाँ महासरस्वती जो ज्ञान शक्ति है, महाकाली जो क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी जो द्रव्य शक्ति है। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, जहाँ तीनों शक्ति इकट्ठी हो जाती हैं, वो बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं। और चामुंडाय का अर्थ होता है चंड मुंड का नाश करने वाली, विच्चे माने होता है रक्षा करे। तो जो माने चंड मुंड का नाश किया है, जो ज्ञान शक्ति हैं, क्रिया शक्ति हैं, द्रव्य शक्ति हैं, वो शक्ति हमारी रक्षा करे, ये बीज मंत्र का अर्थ होता है। तो मित्रों देखा आपने, आचार्य जी ने कितनी बढ़िया बात बताई है। मंत्र का बिल्कुल कैसे उच्चारण करना चाहिए, उसकी क्या महत्ता है। नवारण मंत्र के बारे में विशेष आचार्य जी ने बताया अभी। वास्तव में यह बीज मंत्र, यह नवारण मंत्र का जो जाप करते हैं, देवी भागवत पुराण में लिखा है सुदर्शन नाम के भक्त ने सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण किया तो कितने बड़े संकटों से वह बच गया और वास्तव में संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को गया। हमारे देश में जो भी बीज मंत्र को जपेंगे, वास्तव में जो चाहेंगे लौकिक पारलौकिक उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो पहली बात है बीज मंत्र का जाप करें और बीज मंत्र के साथ साथ माँ का दर्शन करें। लेकिन सबसे अच्छी बात जो जीवन की है, श्रद्धा, विश्वास, विनम्रता, प्रेम, प्रणाम आदि ये भाव व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। अच्छे व्यक्तियों का संग करें, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहें। नवरात्र में विशेष करके जितनी श्रद्धा, जितनी शुचिता, जितनी पवित्रता आप बनाओगे, उतना फल व्यक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए श्रद्धा भाव भक्ति के साथ माँ की उपासना करनी चाहिए, माँ का दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, चांचल्यता नहीं होना चाहिए और औदार्य माने उदार भाव होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान अपने हृदय में रखना चाहिए और इस प्रकार जब उपासना की जाती है तो यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, अष्टमी, नवमी, दशहरे के बारे में बता दीजिए, कब की अब की बार, इन तिथियों के बारे में बता दीजिए। 24 तारीख को अष्टमी है। 24 तारीख को हम सब लोग अष्टमी मनाएंगे, यानी कि शनिवार को 24 तारीख को हम लोग अष्टमी मनाएंगे और नवमी और दशहरा दोनों 25 तारीख को है। यद्यपि कालगणना के अनुसार, पंचांग के अनुसार हमारे अयोध्या और चित्रकूट में तो 26 तारीख की है, लेकिन यहाँ पर
देवी दयाल पंचांग मार्तंड पंचांग के अनुसार और ब्राह्मणों की सहमति के अनुसार यहाँ दशहरा 25 तारीख को मनाया जाएगा। तो हम सब लोग 25 तारीख को दशहरा और 24 तारीख को अष्टमी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आचार्य लालमणि जी ने बताया पूरा महत्व के बारे में। और आचार्य जी, अभी तो हमारे चैनल की शुरुआत है, लेकिन अभी भी अपने पानीपत ज़िले में, हरियाणा प्रदेश में और भारत देश में और विदेश तक भी हमारे सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं, शुरू हो चुका आपके आशीर्वाद से। तो लोग देखेंगे, थोड़ा सा विदेश में बैठे, स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि आप बनाइए, हम तो विदेश में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में हैं, तो वो दर्शन भी करना चाहेंगे। आपके दर्शन हो गए, आपसे बात हो गए, हम भी धन्य हो गए, वो भी धन्य हो जाएं। माता रानी के दर्शन और थोड़ा सा मंदिर के एक बार दर्शन करवा दें। हाँ, हम दर्शन करा रहे हैं, लेकिन सब लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि चाहे कोई बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में माँ की उपासना करें, क्योंकि सबसे सरल जो स्वरूप है हमारे सभी देवी देवताओं में वो माँ का है। इसलिए इनको जगदम्बा कहा है, जगत की अम्बा। राम जी से जब पूछा गया कि आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हो, तो राम जी ने कहा, करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए माँ की उपासना, श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए माँ की उपासना और संसार के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए भी माँ की उपासना करनी चाहिए। गोपिकाओं ने तपस्या किया है भगवती की, कात्यायनी माँ की, तो कृष्ण जी मिले। रुक्मणी जी ने उपासना किया है तो कृष्ण जी मिले। और हमारी भगवती जानकी जी ने गौरी की उपासना करके राम जी को प्राप्त किया है। तो मैं सब दर्शनार्थियों से प्रार्थना करूँगा कि सब लोग यावत जीवन पर्यंत और अहरनिश माँ की उपासना करें और यथेष्ट फल को प्राप्त करें। जय माता की। आइए मैं आपको दर्शन कराऊं। और हमारी माता रानी के सामने दर्शन। और सेवक देखिए, सेवक सुबह से खड़े हैं हर बार। नाम जी आपका, शुभ नाम? जोगिंदर गोयल। ये जोगिंदर जी, ये सेवक सामने आइए। आचार्य जी, आचार्य जी, ये माता का कौन सा स्वरूप है जी? ये माता रानी का साक्षात दुर्गा स्वरूप है। वैसे तो ये स्वरूप हमारा महिषासुर मर्दिनी का है। महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर नामक दैत्य का संहार किया था, वो माता जी यहाँ विराजित है। जी जी। आचार्य लालमणि जी से भी हमारी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, हमारे साक्षात हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। जय माता की। आचार्य जी, हमारी ये भद्रकाली माँ विराजित हैं। ये भद्रकाली माँ है साक्षात। जब माता रानी ने रक्त बीज का नाश करने के लिए स्वरूप धारण किया था, तब का ये स्वरूप है जी। आ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी आचार्य जी, ये हमारे यहाँ जो ज्ञानी नामक गगनम है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। जिनके सेवा भाव से मुदित हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। यह नवग्रह भगवान का मंदिर है। ब्रह्मा मुराज त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूम श्रुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केतवः सर्वे गृहाः शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह भगवान विराजित है यहाँ। ये भोलेनाथ जी महाराज हैं।
मुकुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन भगवान शिव। और वो हरिहर भगवान विराजमान है। ऊपर जो मूर्ति है वो कहते हैं 1100-1200 ईस्वी सन की वो मूर्ति है। हरिहर भगवान की मूर्ति है वो। जी मंदिर में था, यहाँ भी तो होता था जी पहले। यहाँ भैरव जी का था, वो हाँ। नया बनेगा। अच्छा नया बनेगा, हाँ, तो बस फिर तो क्या रह गया, यही नंदी का शनि का रह गया। तो पीछे आ जाओ भाई थोड़ा सा। नंदी जी के बारे में क्या कहा, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। ये नंदीश्वर भगवान हैं, भगवान शिव जी के वाहन हैं। नंदी भगवान का वाहन का अर्थ होता है नंदी माने बैल, बैल माने धर्म, धर्म ही जिसका वाहन हो, धर्म के ऊपर ही जिसकी सवारी हो, वह हैं भगवान भोलेनाथ जी। हम आप सब लोगों को भी धर्म में स्थिर रह करके जगत के सब कार्य करने चाहिए। तो ये नंदीश्वर भगवान हैं। आचार्य जी, इनके बारे में प्रचलित हमने भी देखा है काफ़ी सारे भक्तजन इनके कान में कुछ बोलते हैं, इसका क्या? इसका अर्थ और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं राम जी के राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वारपाल हनुमान जी हैं, वैसे भोले बाबा के द्वारपाल ये हैं। हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा को हमारी अर्जी लगाइएगा, बस ये भाव है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए। बस रुक जाओ। तो ये आचार्य जी ने मंदिर के बड़े अच्छे दर्शन करवाए और इनके दर्शन हो गए। धन्यवाद हमारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके चैनल बहुत के बहुत माध्यम से धन्यवाद हमारा भी प्रचार हो रहा है। जी। इसी तरह आप धर्म के विषय में लगे रहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म को जो बढ़ाता है उससे बढ़ कर के प्यारा धरती में मेरे लिए कोई नहीं, नास्त प्रियतरो भूवि। तो आप इसी तरह से चैनल के माध्यम से लोगों को आनंदित करते रहो, भक्ति भाव में डुबाते रहो। मेरी यही शुभकामना है। जय माता की जय। क्या बना रहे हो? सर टैटू बनाते हैं। ये टैटू, ये देखो भाई यहाँ पे टैटू बना रहे हैं। आज फिर स्टूडियो बैठे ये आचार्य लालमणि जी देवी मंदिर में मुख्य सेवक हैं, यहाँ के पुजारी। इन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी है यहाँ के बारे में। बड़े शांति से हमारे भी दर्शन हो गए हैं। आप भी दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। जय।